हाय गुड मॉर्निंग गाइस। जुड़े रहिए मेरे साथ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले चैनल में। और आज 12 के स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं माय मदर एट 66। पोएट्री में एक पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आना ही आना है। माय मदर एट 66 से इतना इंपॉर्टेंट पोएम है। और पोएम में देखिए, ये राइटर इसके हैं यानी पोएट हैं कमला दास, मिसेस कमला दास। इनका जन्म केरला में हुआ था और मालाबार डिस्ट्रिक्ट में, केरला में मालाबार डिस्ट्रिक्ट है, यही इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में लिखा हुआ है, ये पोएटिस के बारे में, पोएट के बारे में, कमला दास के बारे में। और बिफोर यू रीड में देखिए, यहां बिफोर यू रीड, ये वाला जो है बिफोर यू रीड, ये तो बिफोर यू रीड में है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग, AGE, एज मीन्स होता है उम्र, और एजिंग लगा दिए ING इसमें, तो एजिंग मीन्स हो गया बुढ़ापा। बुढ़ापा, एजिंग। ये बिफोर यू रीड जरूर पढ़िए, पढ़ने के पहले बिफोर यू रीड। इसमें से एक क्वेश्चन एक बार आ गया था 12 में, हालांकि हम समझा दिए थे, लेकिन अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर लिखवा देते हैं, इसलिए अच्छा से समझा देते हैं कि समझ भी जाइए और लिखवा भी देंगे। एजिंग मीन्स बुढ़ापा, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मीन्स हुआ सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है ना, उसी तरह बुढ़ापा भी। बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, जवान होते हैं, ये फिर अधेड़ होते हैं, फिर बुढ़ापा। वो तो आना ही है, नेचुरल प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली, एल्डरली मीन्स बुजुर्ग, ELDERLY, बुजुर्ग, एल्डरली मीन्स बुजुर्ग। पेरेंट्स, एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट मीन्स आशा, उम्मीद। फ्रॉम अस, ये हुआ इसका मीनिंग। इसके भी मीनिंग लिखाएंगे। देखिए, लिटरेचर में अलग मीनिंग होता है, बहुत गहराई तक जाना पड़ता है मीनिंग के लिए। साहित्य, और साहित्य का ज्ञान बहुत बड़ी बात है। लिटरेचर का ज्ञान, लैंग्वेज लिटरेचर का ज्ञान होना चाहिए। तो साहित्य गॉड की कृपा होती है, ईश्वर की, जिसको लिटरेचर का नॉलेज होता है। यहां पे देखिए क्या है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, बुढ़ापा एक सामान्य प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं। ये इसका मीनिंग है, इतना का। ठीक है, इसका आंसर भी हम बताएंगे आगे क्लास में। अब यहां से स्टार्ट होता है ड्राइव, ING लगा हुआ है, तो ड्राइव मीन्स होता है गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं, फिर डिटेल्स बताएंगे अगले वीडियो में हम, कि कमला दास जो है पोएट, ये बाहर में रह रही हैं, विदेश में। शादी के बाद तो लड़कियों को जाना पड़ता है, तो ये विदेश में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। कुछ दिन पहले मां से मिलने मायके आई थी, यानी पेरेंट्स होम, माता पिता का घर। मां इनकी अकेले है, इनकी कोई बहनें नहीं है, कोई भाई नहीं है, मां अकेली है और बूढ़ी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है। इतने साल की, तो देखिए जैसा टाइटल से है 66, माय मदर एट 66, टाइटल में है मेरी मां 66 साल की। किनकी मां, तो पोएट कमला दास की मां 66 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, जो केरला के मालाबार जिले के गांव में रह रही हैं। कमला दास वहां से मिलने आती है, मायके आई हैं। और आज ये जो पोएम है जिस समय लिखा गया है, ये है कि वहां से नजदीक का एयरपोर्ट है कोचीन, COCHIN, कोचीन हवाई अड्डा, सी पोर्ट भी है, कोचीन बंदरगाह भी है, कोचीन हवाई अड्डा भी है। तो इनके गांव से कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है
वो नजदीक पड़ रहा है। तो खुद गाड़ी चलाते हुए जा रही हैं। अब इनको जाना है, मायके में मां से भेंट कर ली, मुलाकात कर ली, और अब इनको जाना है विदेश। तो कोचीन हवाई अड्डा जा रही है हवाई जहाज पकड़ने, प्लेन पकड़ने। बस उसी का ये सीन है जिसको इन्होंने कविता की तरह, पोएम की तरह लिख डाला है मिसेस कमला दास ने। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये अपने घर से गाड़ी चलाते हुए, माता पिता के घर से, मायके से गाड़ी चलाते हुए तो कोचीन जा रही थी हवाई अड्डा। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को कोचीन जा रही थी। मॉर्निंग, सुबह का समय था। गाड़ी चलाते हुए खुद कोचीन हवाई अड्डा जा रही थी। दिन था शुक्रवार, समय था सुबह का। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। फिर कहती हैं पोएट, इनकी मां बगल में बैठी हुई थी। तो पोएट ड्राइविंग सीट पे थी, इनकी मां बगल में बैठी हुई थी। तो इन्होंने अपनी मां को देखा। आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर, अपनी मां को, जो कहां थी, बगल में बैठी हुई थी, बिसाइड मी। डोज, वो झपकी ले रही थी, बैठे बैठे सो रही थी, मतलब झपकी ले रही थी। स्लिप, नॉट स्लिप, डोंट स्लिप उसको नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वो बैठे बैठे सो रही थी, मतलब झपकी ले रही थी, उसको बोलते हैं डोज। ओपन माउथड, उनकी मां का मुंह जो था खुला हुआ था। ये मां को गौर से देख रही है। गाड़ी चलाते हुए नहीं होता कि थोड़ा बात भी करते जाए, भाई सफर में जा रहे हैं तो रास्ते में बात करते हुए जाते हैं, कोई भी जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, बात करते हुए जाते हैं। उसी तरह कार में आगे बैठी हुई थी, तो ये सोची मां से बात करते जाए, लेकिन इनकी मां तो झपकी ले रही थी, यानी नींद में बैठे बैठे। डोज वही यूज हुआ है, झपकी लेना। उनका मुंह था खुला हुआ। हर फेस एस इन लाइक दैट। देखिए एस क्या होता है, एस मीन्स होता है राख। लेकिन देखिए लिटरेचर का कमाल देखिए, एसन होता है ASHEN, एसन मीन्स राख जैसा, राख जैसा। लेकिन शब्दों का खेल देखिए, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स? कॉर्प्स मीन्स हो गया डेड बॉडी, लाश। ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एसन लाइक दैट। तो ऐसा होगा कि उनका चेहरा राख जैसा था? नहीं होता है। ये शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। लिटरेचर में शब्दों का कमाल देखिए, गहराई देखिए कि राख, कोई चीज जब जलता है, गोईठा जलता है या लकड़ी जलता है, गोईठा का उदाहरण ले लीजिए। तो गोईठा को जब जलाते हैं, अकॉर्डिंग केक को, गोईठा को, तो जब राख हो जाता है फिर उसको जलाएंगे, राख को, तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। कोई भी चीज जलता है ड्यू टू एनर्जी, ये एनर्जी है उसमें तभी जलेगा। अब पूरे जला देंगे तो जलेगा कैसे भाई? नहीं, लकड़ी का कोयला होता है, बनता लकड़ी का कोयला, जिसपे भुट्टा उट्टा भी पकाया जाता है, तो वो तो पूरा जलाते नहीं, आधे जलाते हैं, फिर उसको बुझा देते हैं, तो वो बन जाता है कोयला, लकड़ी का कोयला, उस तरह से। लेकिन गोईठा को जला दिया और राख बन गया, तो फिर कैसे जलेगा? वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं है उसमें। तो ऐसे लाइक दैट यहां कहा गया है कि ऐसी लग रही है कि जैसे इनके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। जिस तरह से राख में एनर्जी नहीं है, वो जलेगा नहीं, उस तरह से बॉडी में एक एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी, जिसको बोलते हैं सोल, SOUL, सोल, आत्मा भाई। सोल निकल गया, खत्म, बॉडी कुछ नहीं है। तो वो लग रहा है कि जैसे, कहने का मतलब इनका, पोएट का, कि शरीर बेजान लग रहा है, यानी लग रहा है कि वो लाश जैसा पड़ी हुई है बैठे बैठे। ऐसा दिमाग में क्यों ख्याल आया? क्योंकि मां का उम्र 66 साल था और उस कगार पर थी, मतलब मृत्यु के कगार पर थी। अगर कोई जवान आदमी बैठे बैठे औंधेगा, झपकी लेगा, तो दिमाग में ऐसा विचार नहीं आएगा, ओके। लेकिन बुजुर्ग, अगर कभी कभी गांव में देखते थे कि दादाजी लोग लेट से सो के उठते थे ना, तो घर में बोला जाता था कि अरे देखो तो, हिला कर देखो तो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कभी भी गुजर सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता था।
लेकिन जो युवा है अब ज्यादा लेट तक सोया तो ऐसा मन में भी ख्याल नहीं आएगा, जो इतना लेट तक सोया वो उठाओ जाके उसको, इस टाइप से होता है। तो लग रहा है कि इनकी बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, यानी बॉडी एनर्जी लेस हो चुका है। यानी कैसा? तो डेड बॉडी, लास्ट लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड, तब इनको अनुभव होता है विथ पेन, एक दर्द। कैसा दर्द? वो सिर दर्द, बदन दर्द वाला नहीं, कैसा दर्द? इमोशन का दर्द, एक गहरा सदमा कि ओहो, अब ये गहरे ख्याल में डूब जाती हैं। वो दर्द कि मां घर पर अकेले रह रही है, अब चली जाएंगी क्या, उम्र हो चुका है मां का। अब इनका ख्याल आने लगा, तरह तरह का बुरा ख्याल मन में। अब तो मां भी मरी नहीं है, ये तो मालूम है भाई कि तो बैठी हुई है मेरे साथ, लेकिन ख्याल आया कि अब नहीं रहेगी, ये जाने के कगार पर है। इसलिए ये चिंता में डूब गई और एक दर्द का अनुभव हुआ, गम का दर्द, गम कह सकते हैं इसको, कि अब मां नहीं रहेगी। बुढ़ापे में मां को देख रेख का जरूरत है, कौन देख रेख करेगा, कोई घर पर है नहीं। और लड़कियों का तो है कि वो मां के साथ तो सब दिन नहीं रह सकती है ना। लेकिन इनका ख्याल है मां के प्रति, जो प्रेम है, ये प्रेम के कारण ही वो गम आ रहा, बिछुड़ने का गम। लेकिन इनको जाना भी जरूरी है वहां जहां जा रही है, क्योंकि ससुराल जहां इनके हस्बैंड रह रहे हैं। तो फिर अगले चैप्टर में पूरा बताएंगे हम, इसी टाइप से छोटा छोटा वीडियो आपको देते रहेंगे ताकि आपको समझ में आए। एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, सब समझाएंगे भी, फिर एक बार पूरे का समझा देंगे एक वीडियो में, पूरे का इंट्रोडक्शन। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश चैनल में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आपके पास जाता रहे फ्री में। ओके, बाय।